गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जो अपना चल रहा है अभी संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन। ओके, इसके अंदर अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम अवयव क्या होता है, एक अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं वो निकाला, एफ इनवर्स ऑफ द ए या एफ इनवर्स ऑफ द बी निकाला था। प्रतिलोम फलन, यदि कोई फलन ए से बी में एफ है तो बी से ए में यदि वो फलन एक एक की आधा जगह 1 1 ऑन 2 है तो एफ इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है और उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिलोम फलन। इसके बाद इसको गुणधर्म भी देखा था, एक एक की आधा फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यदि कोई प्रतिलोम है तो ये वापस एफ इनवर्स जो होगा यूनिक होगा, नंबर 1। दूसरा वो आई से आई में वो भी देखा था, यदि एफ तथा जी दो एक एक की आधा फलन है तो संयुक्त फलन यदि जी ओ एफ गॉफ का अस्तित्व है तो गॉफ का इनवर्स का भी अस्तित्व होगा। कब होगा? जी ओ एफ का इनवर्स इक्वल एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है। ओके, तो इस तरह से अपने इसके थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर कर लेता है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। यदि a इज इक्वल टू ए में दे रखा है आपके 1 2 3 एंड 4, ओके, और बी में दे रखा है, बुक में देखो पुरानी बुक का करेक्शन है उसमें, आप ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साथ में डी भी आप डी और डाल देना इसमें, ठीक है। ए और बी हो तो ए से बी में चार एक एक की अचानक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी लिखने हैं। ए आपको दे रखा है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी। अब ए से बी में, ए और बी, ए से बी में आपको क्या करना है, एक एक की आधा फलन नोट करना है, एक एक की आधा। अब मान लो ए बी सी और डी मैंने लिख लिया, ए के रेस्पेक्ट यहाँ के जो मेंबर है नंबर 1 2 3 पर 1 2 3 एंड 4, ये तो आपका ए हो गया है, ये बी। अब एक एक की आधा के लिए क्या करना होगा, मान लो स्मॉल ए को मैं ए से जोड़ देता हूँ 1 को, 2 को जोड़ देता हूँ बी से, 3 को जोड़ देता हूँ सी से और 4 को किससे जोड़ देता हूँ डी से। ए की जो छाया है या ए का प्रतिबिंब है वो क्या मिला, ए सॉरी 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है और 4 का क्या है, डी। तो ये किसका एग्जांपल दिख रहा है आपको, एक एक क्या दिख रहा है, एक एक की अच्छा 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2, ये 1 1 ऑन 2 मैपिंग है। तो आपको इस तरह से फलन लिखना है, देखिए जैसे फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम लिखे। तो एक एक आधा तक जो फलन है, सबसे पहले एक फलन आप ऐसे लिख लो, फलन f, उसको उसके एलिमेंट क्या है, 1 का a 1 कॉमा a 2 कॉमा b 3 कॉमा c और 4 कॉमा b। ये जो समुच्चय f है, फलन f है जिसके अपन अवयव 1 का आंसर a आ रहा है, 2 का b आ रहा है, 3 का c और 4 का d, तो इस तरह मैपिंग बनेगी। और ये किसका एग्जांपल है, एक एक की अच्छा है, ये तो पहला दे दिया आप, 4 दे रहे हैं। एक और फलन f1 मान लो ले सकते हैं जिसमें 1 का आंसर a है, 2 का आंसर मान लो c ले लेते हैं, 3 का आंसर b कर लेते हैं, 2 का तो c कन्वर्ट कर दिया और 3 का b कर लेते हैं और 4 का क्या कर देते हैं d। तो ये भी अपने आप 1 1 और 2 का तो c में चलेगा, 3 का d, लेकिन बनेगा क्या, एक एक क्या था। इसके बाद में थर्ड मान लो f2 ले लिया, अब और किसी को चेंज कर लो, 1 का आंसर मान लो मैंने d दे दिया और 4 का आंसर क्या कर दिया, ये इन दोनों को चेंज कर दिया, 2 का b रखा हूं और 3 का c, तो ये भी 1 1 ऑन 2 है। और फोर्थ में f ऑफ 3 को ले लिया और चेंजिंग कर लो आप, 1 का b ले लो, 1 का मैंने b ले लिया और 2 का क्या ले लिया a, बाकी वही रखना हो, 3 का c और 4 का आंसर क्या आएगा d। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आपको क्या करना है, मैपिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो है 1 1 ऑन 2 है, एक एक की आच्छादक होना चाहिए, 1 का a ले लिया, 2 का b, 3 का c और 4 का d। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में f is such that r से r मतलब रियल नंबर से रियल नंबर है, fx x की पावर 3 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा तथा f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए और f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 के मान ज्ञात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, देखो ध्यान से समझें और किस तरह से इसको करके देखते हैं। आगे भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। यदि फलन f is such that real number to real f is such that real number से रियल वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या परिभाषित है, fx is equal to फलन किस रूप में है, fx is equal to x पावर 3 माइनस 3 से, x पावर 3 माइनस 3 से डिफाइन है। तो सिद्ध कीजिए, टू प्रूव
एफ इनवर्स विद्यमान है, मतलब इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है या प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। ओके, एंड एफ इनवर्स का सूत्र, एफ इनवर्स का सूत्र फाइंड करना है, क्या मिल रहा है, एफ इनवर्स 24 वो भी फाइंड करना है, और एफ इनवर्स की वैल्यू एट 5 पे एफ इनवर्स की वैल्यू क्या होगी वो सब आपको फाइंड करना है। अब एफ इनवर्स विद्यमान है, देखो इसको समझते हैं पहले इक्वेशन को, अपन एक बार सोच समझ लेते हैं, फिर कैसे करेंगे कैसे वो देखा जाए तो बता दूं आपको। ये फलन f है, रियल नंबर से, ये वास्तविक संख्या है, ये भी किससे है, वास्तविक संख्या है। अब फलन जो fx है वो आपके परिभाषित है x³ - 3 से। अब देखो रियल नंबर जो होता है क्या होता है, नंबर रेखा के ऊपर स्थित सभी बिंदु each and every point on the number line are known as a real number, जिसमें अपन है परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। देखो मैं समझाने आपको समझ आ जाए इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ये मान लो 0 है, ये -1 -2, ये 1 ये 2। अब ये फलन है तो फलन की क्या परिभाषा है, फलन एक ऐसा संबंध होता है जिसमें प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय आंसर आना चाहिए, प्रत्येक अवयव का आंसर आना चाहिए, और वो भी क्या है, यूनिक आंसर आना चाहिए। अब मैं इसमें ट्रायल कर रहा हूं, यदि मैं f ऑफ 0 रखूं तो क्या है, 0 की पावर 3 और -3, आंसर क्या मिला, -6। इसका मतलब 0 की जो मैपिंग है इधर भी इधर, क्योंकि माइनस ये रियल नंबर ही है, -2 1 2, तो 0 का आंसर क्या जाएगा आपके -3 जाएगा, एक यूनिक आंसर मिल गया। ओके, अब यदि मैं -1 पे ट्राई करूं तो -1 का आंसर क्या मिलेगा, f ऑफ -1 दैट इज -1 पावर 3 -3, -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 होगा, और -3 तो आंसर क्या जाएगा, -4। इसका मतलब -1 का आंसर जो होगा आपके -4 जाएगा। देखो दोनों एग्जांपल में आपके आंसर एक एरो निकल रही है, यूनिक आंसर आ रहा है। अब अपन देखते हैं पॉजिटिव नंबर पे चेक करा तो f ऑफ 1 पे ट्राई करा, यदि f ऑफ 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 -3, 1 की पावर 3 क्या है तो 1 -3, तो आंसर क्या है, -2। इसका मतलब 1 का आंसर क्या जा रहा है, -2। ओके, पॉजिटिव नंबर लिया तो भी आंसर -2 है। अब मैं 3 पे ट्राई करता हूं, 2 को छोड़ दो आप या 2 पे ले लो, तो f ऑफ 2 तो क्या होगा, 2 की पावर 3 -3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 -3, तो आंसर क्या है, 5। तो 2 का जो आंसर है वो 5 आ रहा है, 3 4 और मान लो 5। तो इस तरह से अपन ने जो भी देखा है, जो भी नंबर लिए उन सब के आंसर आ रहे हैं, और आंसर भी कैसे आ रहे हैं, एक मतलब एक ही आंसर आ रहा है, सबसे एरो निकल रही है और एरो भी क्या एक मिल रही है। इसका मतलब ये जो फलन है, ये जो परिभाषित है, ये फलन तो है, f का अस्तित्व है, ये तो गिवन है, आपको f इनवर्स का अस्तित्व निकालना है। देखो ये मैपिंग इसलिए जब आता कि f इनवर्स से आप समझ आ सके। अब देखो इस f इनवर्स के लिए क्या करेंगे, मानना इसको जो फलन fx है, fx = x की पावर 3 -3 से गिवन है। अब आप fx को y मान लो, fx को क्या माना, y, तो y = क्या हो गया, x की पावर 3 -3। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फलन जो इधर से ये फलन f है, तो अपन f इनवर्स कहां से होता है, b से a में, और b क्या है, r होगा, तो ये किससे रिप्रेजेंट होगा, f इनवर्स से। अब f इनवर्स होगा क्या वो फाइंड करें, f की जगह y रखा, x³ - 3 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, y + 3 तो क्या होगा, x³ या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x √³ ऑफ y + 3। इन जनरल सामान्य रूप से, सामान्य में क्या करते हैं, इसको तो फलन ले लेते हैं और इस y की जगह क्या लेते हैं, x, क्योंकि जो भी कोई समीकरण अपन मोस्ट सामान्य तरीके से x में लेते हैं, तो ये हो जाएगा f इनवर्स जो x होगा, इसको ³ ऑफ x की y की जगह क्या कर लोगे, x + 3, y भी चलेगा, लेकिन अपन एक सामान्य रूप में ले रहे हैं। सामान्य रूप में अपन कोई भी इक्वेशन x में लेते हैं, तो मैंने y को वापस रिप्लेस किससे कर लिया, x से। तो जो f इनवर्स होगा वो किस तरह से होगा, ³ ऑफ x + 3, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x = ³ को x + 3
की पावर 1/3, ये भी क्यूब रूट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो एफ इनवर्स जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, x प्लस 3 और उसका क्या होगा पावर 1/3 क्यूब रूट। अब ये अपने आप में फलन है या नहीं, कैसे चेक करोगे? अब इधर से एफ इनवर्स किस में परिभाषित है, एफ इनवर्स इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, इस साइड से देखेंगे अपन तो ये साइड भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर। अब यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी नंबर से उस नंबर को अपन इसमें रखे तो उसका आंसर आना चाहिए नंबर 1, और आंसर भी क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, मतलब एक ही आंसर आना चाहिए। अब आप जो भी मन में देते वो एक पॉइंट उठा लो इसका, तो एफ इनवर्स ऑफ, मैं ट्रायल कर रहा हूँ -2 पे, ओके, एफ इनवर्स -2 लिया तो ये बन गया आपके -2 प्लस 3 की पावर 1/3। -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 वो तो 1, और 1 का क्यूब रूट, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वापस 1 आ जाए, इसका मतलब वो 1 ही होता है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 1 तो क्या आया, 1 आ गया। इसका मतलब जो -2 का आंसर वापस इधर से देख रहे हैं, -2 का आंसर किस पे जाएगा, 1 में। -2 का आंसर देखो वापस किस पे आ रहा था, 1। f के अंतर्गत तो 1 का आंसर -2 आ रहा था, और f इनवर्स में -2 का आंसर किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ये तो अपने रैंडमली कोई भी एक नंबर उठा लिया, आपके मन में जते हो और उठा लो, मान लो आपके जत गया 0, ओके, तो 0 को यहाँ पर रखा, f इनवर्स ऑफ 0, 0 + 3 कितना हुआ, 3, ओके, और 3 f इनवर्स रखा 0 0 + 3 और 3 का 1/3 मतलब 3 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई रियल नंबर ही मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ मिलेगा, लेकिन होता कहाँ है, वो भी तो नंबर लाइन के ऊपर ही होगा, कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा उसका, 0 का आंसर जो भी वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ से जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं उनको यदि इस एफ इनवर्स के अंतर्गत रखा जाता है तो उसका केवल और केवल एक आंसर आपको इस मैपिंग में मिल जाएगा। तो इसका मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व है। लाइन क्या लिखोगे, f इनवर्स ऑफ x = x + 3 की पावर 1/3, इसको समीकरण 1 कर दो। समीकरण 1 में x की जगह कोई भी वास्तविक नंबर रखने पर उसकी जो प्री इमेज समुच्चय A में या समुच्चय R में मिल रही है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्यों, इसकी इमेज मिल रही है। अब ये तो आपको प्रैक्टिकली पहला क्वेश्चन था इस तरह का, तो मैंने डिटेल में करवा दिया। इसको एक दूसरा वे भी होता है, उसको एक एक क्या तक शो करने के लिए, लेकिन इसमें एक क्या पूछा नहीं है, तो आपको ये तक आंसर देना है। ओके, लाइन ये लिखोगे, f इनवर्स जो x + 3 की पावर 1/3 है, उसमें x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या r रखने पर उसका प्रतिछाया पहले वाले समुच्चय R में मिल रही है और वो भी यूनिक आंसर मिल रहा है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व होगा। ये लाइन पूरी लिखोगे आप, और f इनवर्स का सूत्र अपन ने लिख लिया था, f इनवर्स ऑफ x = क्या था, x + 3 की पावर 1/3 क्यूब रूट है। अब आगे आपको पूछा है f इनवर्स 24 फाइंड करो, तो 24 फाइंड करने के लिए x की जगह आप 24 रख दो, तो ये हो गया 24 + 3 और उसकी पावर 1/3। 24 + 3 क्या हो गया, 27, उसका क्यूब रूट। ऐसा कौन सा नंबर है देखो 3 बार मल्टीप्लाई करें और 27 आ जाए, तो वो क्या होता है 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर f इनवर्स ऑफ क्या फाइंड करना है आपको, 5, f इनवर्स ऑफ 5, तो फलन में रख दो आप, x की जगह 5 + 3 और उसकी पावर 1/3। 5 + 3 कितना होता है 8, 8 की पावर 1/3। ऐसा नंबर निकालना जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, तो वो क्या आता है 2 होता है, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना है 8। बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफी बार ये बोर्ड में आपके आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अगर क्वेश्चन नंबर 3 है आप में, f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर निम्न प्रकार से परिभाषित है, फलन f = 2x - 3 से, और सेकंड क्वेश्चन में f = x³ + 5 से। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों स्थितियों में f एक की आच्छादक है और f इनवर्स का अस्तित्व है। एक की आच्छादक कैसे शो करते हैं, f इनवर्स क्वेश्चन नंबर 3, फलन f इज रियल नंबर टू रियल नंबर। r का कांसेप्ट होता है रियल नंबर से, नोटेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें कैपिटल n किसके नेचुरल नंबर होता है, i का मतलब इंटीजर होता है, z का मतलब भी इंटीजर होता है,
ठीक है, और अपन को उसको ध्यान से रखना है। डब्ल्यू ले रखा था, होल नंबर होता है, वो सब आप जानते हैं, होशियार बच्चे हैं आप। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है fx इजिकल टू 2x माइनस 3। फलन f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर निम्न प्रकार से परिभाषित है, fx इजिकल टू 2x माइनस 3 से। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में फर्स्ट में करवा देता हूं। तो सिद्ध कीजिए दोनों स्थितियों में f एक एक क्या था देखें। टू प्रूव फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, जो फंक्शन है फलन एक एक की आच्छादक 1 1। अब किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू एक एक की आच्छादक शो कैसे किया जाता है? कंसेप्ट तो ये हुआ, कोई भी r से रियल नंबर से रियल नंबर है, इस फलन में कोई भी वैल्यू आप रख दो रियल नंबर से, तो उसका आंसर क्या मिलना चाहिए? वापस रियल नंबर आना चाहिए और एक ही आंसर आना चाहिए, और इस साइड में कोई भी अवयव पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? एक एक क्या अच्छा था, जैसे ओके 0 मान लो -1 -1 -2 1 2 इस तरह से है। ओके, और ये भी रियल नंबर है, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। -1 -2 1 और 2। अब मैं fx की जगह 1 ले लो, 1 ले लो, तो 2 × 1 -3, तो क्या 2 - 3 इक्वल टू क्या हुआ? -1। जो 1 का आंसर किस पे जा रहा है? -1 पे। 1 का आंसर -1, ये तो समझाने के लिए। अब एक एक की आच्छादक है, एक का आंसर एक ही आना चाहिए 1 के 1, और यहाँ पूरा कवर होना चाहिए। उसके लिए देखो प्रैक्टिकली अपन कैसे करेंगे। माना x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं? x1 ले रहे हैं। x की वैल्यू क्या ले ली? x1। तो आंसर क्या आ जाएगा? f ऑफ x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2x1 - 3। और एक बार आप x की वैल्यू क्या ले लो? क्या ले लो? x2 ले लो, तो f ऑफ x2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 ऑफ x2 - 3। अब x1 कोई नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, where x1 belongs to real number and x2 also belongs to real number। अब जब मैंने फलन में x1 रखा तो आंसर मिला 2x1 - 3। f ऑफ x2 रखा तो 2x2 - 3 मिला। अब मैंने दोनों को आंसर एक कर लिया, तो माना कि दोनों आंसर एक ही है। माना 2 ऑफ x1 - 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ x2 - 3। अब ये दोनों आंसर एक ही है, कब होगा? कैंसिल आउट, -3 से -3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब x1 की वैल्यू किसकी इक्वल है? x2। जब x1 और x2 सेम होगा तो ही आंसर सेम आएगा। वापस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब x1 और x2 दो भिन्न-भिन्न वैल्यू ली थी आपने और दोनों का आंसर जब इक्वल, एक ही आंसर दोनों को इक्वल कर लिया, तो इसका मतलब ये इक्वल तभी संभव है जब x1 की वैल्यू किसके इक्वल है? x2। इसका मतलब यहां से कोई भी एक वैल्यू लोगे तो उसका आंसर एक ही मिलेगा। ठीक है, दोनों के वैल्यू अलग अलग कब होगी? जब x1 और x2 अलग अलग है तो ही अलग अलग आंसर आएंगे। यदि x1 और x2 समान है, एक ही राशि है, तो ही उसका एक आंसर आता है। अतः फलन एक एक की होगा। यहां तक तो प्रूव हो गया। ये क्या है? 1 1 फंक्शन। कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि जब आपने x1 और x2 की वैल्यू ली, दो आंसर निकाले और दोनों आंसर को इक्वल किया, तो ये इक्वल तभी संभव है जब x1 की वैल्यू किसके इक्वल? x2 के इक्वल है। इसका मतलब x1 और x2 राशि दोनों एक ही है, तभी इसका आंसर क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से किसी भी वैल्यू को रखने पर, प्रथम फलन में रखने पर आपको हमेशा एक ही आंसर मिलेगा। जैसे 1 का आंसर क्या मिला था? -1। एक से ज्यादा आंसर तो मिला नहीं। 2 का रखोगे तो उसका भी जैसे मान लो 2 रखोगे, 2 × 2 कितना हुआ? 4 -3 कितना हुआ? 1। तो 2 का आंसर किस पे जाएगा? 1 पे। तो यहाँ पर भिन्न-भिन्न वैल्यू रखने पर वहां पर भी भिन्न-भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, s के भिन्न-भिन्न मान रखने पर यहाँ पर भिन्न-भिन्न वैल्यू प्राप्त हो रही है, और वो भी अद्वितीय यूनिक प्राप्त हो रही है। इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो क्या है? एक एक ही। अब दूसरी बात अपन को प्रूव करनी है आच्छादक है। एक एक ही तो प्रूव गया, एक एक ही, ये तो हैंस प्रूव पहली बात हुई। अब आच्छादक कैसे शो करेंगे? आच्छादक का मतलब ऑन टू है। ऑन टू का मतलब
यहाँ पर कोई भी आर का मेंबर पीछे नहीं रहा, ऐसा कोई भी यहाँ पर एलिमेंट नहीं है जो इससे कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ से फलन f के अंदर सभी अवयवों का कोई ना कोई पूर्व प्रतिम यहाँ अवेलेबल होगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो fx किससे परिभाषित है? अच्छा देख के लिए क्या करें, बिकॉज fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब इसका f इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही पैटर्न, fx से क्या लिखोगे y, तो 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 3 अपॉन 2। x की वैल्यू मिल गई आपको y प्लस 3 अपॉन 2, और सामान्य रूप से y को हटा दो आप, इन जनरल फॉर्म फलन f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ y की जगह क्या करना है x करना है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 अपॉन क्या कर लोगे 2। ये क्या मिल गया आपको समीकरण एक, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है f इनवर्स को, ये तो f है, तो ये आपका क्या हो गया f इनवर्स। अब f इनवर्स में वापस वही पैटर्न, क्या f इनवर्स में कोई भी रियल नंबर रखने से उसकी जो प्री छाया है वो इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्री इमेज, और वो प्री इमेज भी क्या मिलनी चाहिए, एक ही मिलनी चाहिए। अब वही पैटर्न अपन वापस करते हैं, f इनवर्स ऑफ x1 फाइंड करते हैं, तो वो क्या गया x1 प्लस 3 अपॉन 2, और f इनवर्स ऑफ x2 फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा x2 प्लस 3 अपॉन 2। अब माना f इनवर्स ऑफ x1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x2, दोनों को इक्वल शो कर है, ये दोनों का मान इक्वल कब आएगा, जब दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो ये मिला आपको x1 प्लस 3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा x2 प्लस 3 अपॉन 2। ओके, दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, और ये क्या शो कर रहा है, f इनवर्स ऑफ x1 तथा x2 रखते हो, इनके मान यदि बराबर आएंगे, दोनों के मान सेम है, कब आएंगे, जब x1 की वैल्यू किसके इक्वल है, x2 का इक्वल है। इसका मतलब इनका जो यहाँ से यहाँ पर जो अपन लेंगे r से इसमें f इनवर्स, तो उसके f इनवर्स के भिन्न भिन्न मान रखने पर f इनवर्स फलन में कोई भी रियल वैल्यू रखने से उसकी जो प्री इमेज है वो भी क्या मिलेगी, यूनिक मिलेगी, और वो भी इसका सबका आंसर मिलेगा। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपन, और इसमें कोई भी वैल्यू रखो, रियल नंबर जैसे 0 रखा तो 0 प्लस 3 अपॉन 2, 3/2, 3/2 होता है यहाँ पर, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो ये 3/2 आ जाएगा। और कोई भी वैल्यू रखो, -2 रखते हैं तो -2 प्लस 3 क्या हुआ 1, 1/2, 1/2 हाफ भी आता है, माइनस हाफ यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ के कोई भी एलिमेंट, कोई भी रियल नंबर रखने पर आप लाइन क्या लिखोगे, f इनवर्स ऑफ x, जो x प्लस 3/2 से डिफाइंड है, उसमें x का प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का कोई भी वास्तविक मान रखने पर उसकी प्री इमेज वापस आ रही है, अतः दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। क्यों ऑन टू है, बिकॉज इसकी वापस यहाँ से यहाँ में प्रत्येक अवयव की क्या मिल रही है, प्रतिछाया मिल रही है। ओवरऑल ये हो गया पहली बात होगी, और ये भी दोनों सेम है, अतः लाइन तो ये लिखोगे, f इनवर्स x में भी x का प्रत्येक मान रियल नंबर रखने पर उसकी प्रतिछाया प्री इमेज समुच्चय पहले वाले समुच्चय R में आ रही है, अतः इस R में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी प्रतिछाया इसमें नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी सबकी प्रतिछाया होगी, अतः यह समुच्चय R जो है पूर्णतः आच्छादित होगा, इसके सभी एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे, अतः लास्ट में अतः फलन f एक की आच्छादक है, अतः दिया गया फलन fx एक तो पहले शो कर दिया था ना, आच्छादक अभी शो किया, एक की आच्छादक है 1, 1 और 2 है। इस तरह से अपन प्रूव करते हैं, 1 by 1 एलिमेंट रख के भी प्रूव कर सकते हैं, या एक एग्जांपल x1 रखो, एक बार x2 रखो, दोनों को इक्वल शो कर लो, तब आएगा x1 बराबर x2। इसका मतलब उसका जब समान वैल्यू है तो उसका आंसर समान हो सकता है, अतः दिया गया फलन एक की आच्छादक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, और f इनवर्स ऑफ x तो मैंने निकाल लिया था, x प्लस 3/2। अच्छे क्वेश्चन है, इसको अपन शो कर सकते हैं, इस तरह बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। बाकी वाले जो क्वेश्चन है अपन कल वाले लेक्चर में ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एक एक आच्छादक कैसे शो करते हैं या फलन का f इनवर्स कैसे फाइंड कराते हैं, वो मैंने दोनों क्वेश्चनों में आपको करवा दिया। ओके, थैंक यू।